नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में पीड़िता आई हुई हैं ममता जी। आइए इनसे बात करते हैं। रात में एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। काली जी के मंदिर का विवाद काफ़ी समय से स्टार्ट है। क्यों वीडियो वायरल हुआ, क्या था इसके पीछे, और कोई विवाद हुआ है, क्या चीज़ें हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ममता जी, जो भी समस्या है उसके बारे में बताइए। मैं ममता वार्ड नंबर 8 की निवासी हूँ। मेरे घर के पास मंदिर जो मेरी अपनी है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, कल रात 10:30 से 12 बजे तक लगातार पुलिस का आना जाना, फिर से हमला हुआ। राजेश मसाला के द्वारा हमला करवाया गया। कई बार हुआ, तीसरी बार कल हुआ था। तो पुलिस प्रशासन की मदद ली गई, बार बार पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस पहुंची मौके पर। 2-3 पुलिस तो रात 3 बजे तक थी वहाँ पे, अभी भी पुलिस लगी हुई है। यही सब मैटर है। आए दिन दंगा कराते रहते हैं। इनको न शर्म रह गई है, न न्यायालय का कोई वो रह गया है कि हाँ न्यायालय ने, मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय जाकर ये कोई कार्रवाई करें। इनको सिर्फ लफंगई या गुंडई के दम पे ये कार्य करना, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। पूरी शासन प्रशासन इनके हाथ में है। पब्लिक इकट्ठा करते हैं। पैसे वाली पार्टी है। अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। अगर ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो दंगा करा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दंगा तो नहीं कराता है, लेकिन ठीक है। अब मैं बहुत हो गई हूँ परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। इसके पहले ये 14 अप्रैल शाम के समय की घटना बताइए कि जो है ये घटना आपकी जानकारी में था कि कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं था। हम लोग मंदिर में बैठे थे अपने, मंदिर क्या आवास पे अपने बैठे थे। मंदिर बाहर है, तो वहाँ से चैनल लगा हुआ है, दिखता था 2-4 लोग 10 लोग इकट्ठा होते गए। फिर कम से कम 250 पब्लिक इकट्ठा हुई, महिला पुरुष पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आए। मारपीट को आपकी बात सही रिकॉर्ड मारपीट पे लोग मारपीट पे उतारू हो गए। बहुत सारे लोगों को लेके आए। बहुत लड़के उसमें थे जिनको मैं पहचानती नहीं, महिलाएं थी, पुरुष थे। मेरे जेठानी का लड़का था, उसे मारने के लिए दौड़े। हम लोग पकड़ के उसको अंदर किए। पुलिस पहुंची। पहले हम 112 डायल करते हैं, कोतवाली फ़ोन करते हैं, फिर एसपी ऑफिस फ़ोन करते हैं। फिर एसपी ऑफिस के यहाँ फ़ोन करने के बाद मैंने स्पष्ट कहा कि मैं एसपी कार्यालय 4 बार जा चुकी हूँ, और कप्तान साहब जी हमें कहे थे अब दोबारा ये हरकतें ये नहीं करेंगे, ये दंगा नहीं कराएंगे। लेकिन कल दंगा हुआ। मैं कप्तान साहब के यहाँ फ़ोन की, वहाँ 2 बार फ़ोन की। वहाँ से मुझे आश्वासन दिया गया नहीं कोई बात नहीं है। हमने कहा कि अगर कोई बात नहीं है तो आप अपने इंस्पेक्टर को फ़ोन करिए, पुलिस प्रशासन को फ़ोन करिए, क्या राजेश मसाला यहाँ पे उपस्थित हैं? नहीं तो ये कह दिया जाता है, जब हम जाते हैं तो कहते हैं नहीं अभी जाँच चल रही है, मसालों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। कल की डेट में अब बताएं, अपने ही अधिकारियों से पूछें कि वहाँ मसाला मौजूद थे कि नहीं थे। वहाँ पे मसाला प्रेजेंट थे। अब तो ये नहीं कह सकते ना। अब उसमें कुछ लोग मीडियाबाजी, पब्लिकबाजी कर रहे हैं कि वीडियो दिखाइए। हम लोग अंदर हो गए। पुलिस हम लोगों को अंदर की सुरक्षा के लिए, पब्लिक को हटाया गया। पब्लिक हटने को तैयार नहीं थी। ये भी आए। इनका वहाँ पे क्या है जो ये आते हैं? इनका मंदिर से क्या लेना देना है, और हमारे भूमि से क्या लेना देना है जो ये आते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं और रात को ही दंगा कराते हैं। मैं महिला हूँ, अकेली रहती हूँ। इसके पहले 3 बार दंगा हो चुका है। कुछ अगर मुझे होता है, क्या कप्तान साहब जिम्मेदारी लेंगे? अमेठी कप्तान जिम्मेदारी लेंगे? मैं कई बार जाके उनको बता भी चुकी हूँ कि कहते हैं कि सब तो मेरी जेब में है। ये वीडियो मैंने निकाला भी था कि ऐसी बात है, तो बोले नहीं मैं तो किसी की जेब में नहीं हूँ, तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हूँ, अब ऐसा नहीं करेंगे। वो मुझे आश्वासन दिए थे कि अब कभी आपके घर पर या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। ये कप्तान साहब मुझे बताएं, ये जिम्मेदारी मेरी ले रहे हैं? इसके पहले लिए थे, कल घटना घटी। क्या हम लोगों की जान चली जाएगी, 2-4 परिवार ख़त्म हो जाएंगे, बच्चे नहीं रह जाएंगे, तब कप्तान साहब आएंगे एक्शन में? सीओ सर पहुँचे वहाँ पे, कोतवाल सर पहुँचे, पुलिस पहुँची। क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा, कौन क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी पीड़ा तो मुझे कप्तान से है। कप्तान सर से मुझे बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं 4 बार उनके दरवाजे पे गई हूँ और मुझे आश्वासन दिया गया है। फिर कैसे घटना घट रही है? कौन करा रहा है इसको? और राजेश मसाला खड़े होकर करवा रहे हैं। और ये भी नहीं है कि मैं चुपके से बैठ जाती हूँ। मैं कप्तान सर के पास फ़ोन करती हूँ, वहाँ पे उनके पीआरओ उठाते हैं फ़ोन, बोले भी कि नहीं तुरंत हम कोतवाल के संज्ञान में मामला डाल रहे हैं। तो पूछा जाइए
मैं सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि ये पूछें कि कल राजेश मसाला कहाँ पर थे, अपने अधिकारियों से पूछें। हर बार हमें ही झूठा साबित करेंगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आए दिन विवाद हो रहा है, इनके द्वारा एप्लीकेशन भी थाने में संबंधित भेज दिया गया था। आज तक क्या हुआ कुछ पता नहीं चला क्या? नहीं, कप्तान साहब बोले कि जांच चल रही है, तहरीर दी हो, फिर बाद में पता चला झूठी तहरीर तुम दी हो, जो कि मेरे पास साक्ष्य था, वीडियो था, सब कुछ था। क्योंकि बड़ी पार्टी है तो बोले कि ये राजेश मसाला जी बड़ी पार्टी हैं, बड़े लोग हैं, इसमें कहाँ हाथ डाल रही हो। जैसे दांत होता है उसको सबको इकट्ठा कर लिए हैं, दांत के बीच में तुम जीभ अकेली हो। हाँ, यही सब करके मामला शांत कर दिया। कोई FIR नहीं लिखा गया। तब मेरी तहरीर देने के बावजूद भी, बल्कि झूठा मुकदमा हम लोगों के ऊपर इनके द्वारा लिखवाया गया। मान लीजिए एप्लीकेशन आपने दिया है और बीच में अगर कोई घटना दुर्घटना हुई तो उसके जिम्मेदार कप्तान साहब होंगे, नहीं राजेश मसाला होंगे। उनका लड़का बराबर आता है विशाल अग्रहरी धमकी देने के लिए, उनकी पत्नी बराबर सबको भड़काती हैं, महिलाओं को भेजती हैं, बदतमीजी कराती हैं। उनका जो लड़का विशाल अग्रहरी है वो बराबर आ जाता है, मंदिर के पास आता है, कमेंट मारता है। मैं एक महिला हूँ, एक पुरुष के द्वारा नाबालिग नहीं है, वो बालिग हो चुका है। इतनी अभद्रता हो रही है, रास्ता चलते हो 4 व्हीलर से जा रहा है, हाँ 9999 उसकी गाड़ी है, वो निकलता है जिस हिसाब से, जिस तरीके से मैं स्कूटी चलाती रहती हूँ या बच्चों के साथ जा रही हूँ। कोई घटना घटती है, जिम्मेदारी होगी, मैं तो रहने जाऊँगी दुनिया में, लेकिन ठीक है, पब्लिक देखेगी, अमेठी देखेगी कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं। शेर की खाल में भेड़िया बैठा हुआ है। ये जो घटना हो रही है इसके पीछे कुछ पता है कि क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है कि मेरा ज़मीन है पीछे ना, हड़पना चाहते हैं। इनकी ज़मीन हड़पने की नीयत शुरू से चली आ रही है। कभी किसी की ज़मीन हड़प लेना, कभी मंदिर की ज़मीन हड़प लेना, कभी देवी पाटन का पैसा ले लेना, उसके बाद पीछे ज़मीन है उसको हड़प लो, हम लोगों को रोड पे ला के खड़ा कर देंगे। ये ज़मीन के चक्कर में कर रहे हैं सबके द्वारा। तो ये होता है सोशल मीडिया पे कि राजेश मसाला एक समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, क्या है इसके पीछे? वही टैक्सवा बचा रहे हैं। टैक्स के चक्कर में मसाला फैक्ट्री चलती है, नंबर 2 का काम उसमें होता है। तो टैक्स बचाने के लिए इंसान कोई न कोई सोसाइटी, कोई न कोई NGO अपना कर लेता है। तो अपना राघव राम संस्थान खोले हैं, टैक्स बचत होती है, थोड़ा बहुत तो दान पुण्य करेंगे ना। टैक्स बच रहा है, दान पुण्य कर रहे हैं। स्मृति ईरानी, जिसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि वो जब तक यहाँ सांसद थी बड़ा अच्छा माहौल था। कम से कम हम पीड़ित, हमसे आके मिलें, आती हैं तो हमें संदेशा पहुँचाया जाए, हम उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी से हैं। उनका बड़ा इनके साथ सहयोग रहा। ये जो है उनका पैर ही काट लिए, उनका पैर काट लिए झूठे। फिर चाहे जो उनके स्वागत में पहुँचे, लेकिन सबको पता है कि उनका ये पैर काट लिया। उनको हरवाने में इनका बराबर हाथ था, इनका वर्चस्व खत्म हो जाता। मैं उनसे मिलना चाहूँगी। शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि 3 बार दंगा हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार, इंसान कहता है तीसरी बार ये नहीं होगा, अब 3 बार हो गया है। अब शासन प्रशासन क्या करना चाहती हो अब हमें बताए हो, हम अब दौड़ेंगे नहीं। शासन प्रशासन हमको बताए अब क्या हो रहा है। पुलिस प्रशासन अगर यहाँ पे एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है अमेठी में, लेकिन कप्तान साहब इतने बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, पुलिस प्रशासन के जो है ज़िले के मालिक हैं, वो क्या करवा रहे हैं? ये करवा क्या रहे हैं? उनके संज्ञान में मामला है। एडिशनल SP तो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल रहते हैं और राजेश मसाला की तरफ बराबर नहीं। राजेश मसाला को फंसाया जा रहा है। राजेश मसाला वो कितना क्या चाहते हैं? ज़्यादा धन दे रहे हैं क्या? ज़्यादा धन दे दिया जा रहा है कप्तान साहब के यहाँ या एडिशनल SP सर के यहाँ? कितना पहुंचा दे रहे हैं धन की? एक महिला सुरक्षित नहीं रह पा रही है, उसका परिवार, मेरी जेठानी है, 2 बच्चे हैं, मेरी एक बिटिया है, मेरे पति बाहर रहते हैं, मुझे कोई घटना मेरे साथ घट जाती है, क्या कप्तान साहब उसके जिम्मेदार होंगे? लाके हमारे बच्चों को हमें वापस कर देंगे? हमारा पति कभी जब लौट के आएगा तो हमें जो है हमारे बच्चों को हमें सुपुर्द कर पाएंगे? हम तो रह ही नहीं जाएंगे ना, जिस हिसाब से राजेश मसाला खड़े होकर दंगा करवा रहे हैं। आपने देखा ये महिला की आवाज़ है और ये महिला पीड़िता हैं। इस कारण से इस तरह से जो घटना हुई है उस घटना से ये क्षुब्ध हैं पूरी तरह से। और भाजपा की सरकार में महिलाएं
कैसे सुरक्षित हैं वो आपके सामने है। सारी चीज़ें कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही हैं। भाजपा सरकार के द्वारा, सम्माननीय योगी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह लगातार टिप्पणी की जाती है कि भाजपा की सरकार है। कोई भी गुंडा माफिया अगर सामने आएगा तो आगे फला इनकाउंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे मामले में क्या किया जा रहा है? मेरे मामले में मैं 1076 फ़ोन की मुख्यमंत्री के यहाँ जो है एप्लीकेशन डलवाई हूँ, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस में हर जगह एप्लीकेशन मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह दिया है। मेरे मामले में क्या किया जा रहा है? क्योंकि ये वहाँ पे टैक्स भर रहे हैं, ये धनराशि दे रहे हैं भाजपा में सरकार को, इसलिए मेरे साथ इस तरह हो रहा है। मैं कहीं लंदन से नहीं आई हूँ, मैं भी सरकार से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी वोट देती हूँ, बराबर सबसे मिलती जुलती रहती हूँ, इसी देश की नागरिक हूँ। मेरे साथ क्या कर रहे हैं? हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, मेरे साथ क्या घटना, आपके पार्टी में जो मर्जी करेंगे, वो जो भाजपा में जुड़ा है वो चाहे जो करे, लेकिन वो पैसे वाला होना चाहिए। भाजपा के सरकार में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं वो आपके सामने है, कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। फिलहाल इसकी जांच होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो आपको पता है कि विवाद हुआ है, जब चीज़ें सामने होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। रात को ही कराते हैं, हमेशा रात को हमला कराते हैं। 3 बार हमला हुआ, तीनों बार रात को ही हमला हुआ है। तीनों बार अधिकारी पहुंचे हैं वहाँ पे। क्या हुआ आज तक, क्या हुआ बताइए? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? 3 बार हमला हुआ है, ना कोई मुकदमा, ना कुछ, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये जाते हैं शिष्टाचार भेंट करने माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी हमसे बताएं कि वो क्या पूछ नहीं पाते हैं कि अमेठी में एक महिला इतनी पीड़ित है, तुम्हारे बगल की रहने वाली है, क्या उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंची है? लगातार पीड़िता की बात आप तक भेजी जा रही है। आपको पता होगा ये राजेश सग्रहरी हैं और आप इनको जानते होंगे, भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अगर इनके खिलाफ एक भी आवाज किसी ने उठाया, मुझे कहते हैं कि मैं तुमको जो है जब तक जेल नहीं भिजवा दूंगा तब तक मानूंगा नहीं। ये मुझे जेल जब तक नहीं भिजवाएंगे तब तक ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनकी पत्नी जा चुकी हैं। तो अब जितनी सबकी पत्नियां हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे ना हो, चाहे क्राइम की हो चाहे ना की, क्योंकि इनकी पत्नी तो क्राइम की है, तो चाहे क्राइम की हो चाहे ना की हो, अपने ज़मीन पे है, उसको हाथ पकड़ के बाहर कर देंगे। पुलिस प्रशासन से व्यापार मंडल वाले न रख करके रखे हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये मेरे नाम FIR कराएंगे, मुझे जेल भिजवाएंगे, तब इनको संतुष्टि मिलेगी। फिलहाल आपने जो था कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल मैं तो पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।